हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन होगा सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आज की सिचुएशन आप देखेंगे, आज आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया। कोई खास मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को नहीं मिला। जिन जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, कहीं ना कहीं उन्हें लॉसेस का ही सामना करना पड़ा होगा या कम प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। क्योंकि साइडवेज मार्केट को मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अवॉइड किया करो, क्योंकि आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। खासकर चलो इस वाले दिन तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा, क्योंकि मंडे जैसे ही आप एक्सपायरी के नजदीक जाते जाओगे, प्रीमियम थोड़ा सा तेज डिक्रीज होता है, तो उस वजह से आपके लॉसेस जल्दी बढ़ जाते हैं या फिर आपको कम प्रॉफिट के साथ बुकिंग करनी पड़ सकती है। तो अब जल्दी से इंपॉर्टेंट लेवल समझ लो, कल कौन से बड़े मौके आपको मार्केट में मिल सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहां पे सबसे पहले हम समझते हैं इस पैटर्न को। अब यहां पे आज जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। अब चारों पैटर्न ट्रायंगल वाले पैटर्न बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है और एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहां पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? ये वाला। ऊपर आप साफ साफ देखेंगे, आपको एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है एक सपोर्ट जोन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज कंफर्म है। दूसरी चीज जो यहां पे कंफर्म है, ये नैरो होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा उतना ही हमारा ज्यादा फायदा है, क्योंकि हमें ब्रेकआउट मिलने के या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिला तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, अगर ब्रेकडाउन मिला तो हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब यहां पे एक चीज और हो सकती है, मार्केट साइडवेज भी जा सकता है। रीजन ये है क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक है और इस जोन पे हमें बार बार रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। आप यहां पे देख सकते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन रेजिस्टेंस देखने को मिला था, उससे अगले दिन 25 को रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 27 को रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 28 को आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और अभी भी मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट कर रहा है इस जोन में। यानी कि जो हमारा ये 41,500 का लेवल है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि सबसे मजबूत रेजिस्टेंस फिलहाल हमारे लिए यही बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। लेकिन अगर मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाई दिया, तो जैसे ही मार्केट 41,500 के नजदीक जाएगा, हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि अपना प्रॉफिट बुक करना, फिर मार्केट के मोमेंटम को देखना, क्योंकि अगर यहां पे सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दिए तो आपको अचानक से बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। यही हमने देखा था 25 को, यही हमने देखा था 24 को, ये हमने 27 को देखा था। आप देख सकते हैं इस जोन में गया, कितनी बड़ी रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है। सेम ही सिचुएशन हमने 28 को देखी थी, मार्केट इस जोन में गया, ये देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे रही है। यानी कि एकदम से आपको यहां पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा आ गया तो यहां पे भी आपके लिए, भले ही मार्केट पॉजिटिव ओपन हो, आपके लिए एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, अगर इस लेवल ने 41,500 ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, जो मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये तो डिस्कशन हमने कर लिया ब्रेकआउट का। अब जरूरी तो नहीं है कि ब्रेकआउट हो सकता है मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन दे दे, ब्रेकडाउन दे दे। उस सिचुएशन पे आपको क्या तैयार रहना है, इसे भी समझ लो। अगर ब्रेकडाउन मिला, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ब्रेकडाउन भी मिल सकता है, इसका रीजन आपको आगे अभी समझ में आएगा। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं। लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ ये वाली चीजें डिस्कस की थी कि हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, ये नेगेटिव इंडिकेशन, इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन मिल रहा है, ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन, और साथ ही साथ मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं वो रिटेस्ट वाला फेज आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले इस चीज को समझ लेते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो पहला सपोर्ट 31 का, यानी कि जो आज का है,
जो डे लो है ये आपके लिए पहला सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा साफ साफ। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो यहां पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा। तो यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करेगी। उस सिचुएशन पे जो 25th का डे लो है ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा 41,000। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, देखो ये चीजें मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आगे भी हम लेवल डिस्कस करने वाले हैं, बेफिक्र रहिए। हम पिवट पॉइंट भी देखेंगे, ऑप्शन चेन क्या बता रही है वो भी देखेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पे हम सिंपली डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी बात पे लाइक कर दो। अब यहां पे अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो गया, जो 28 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां तक आपको मैंने सारे लेवल बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं यहां पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब यहां पे कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन्हें आप रिलेट कर पाएंगे जो आपके साथ कल भी डिस्कस की गई थी। पहली चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि जो हम यहाँ पे इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन मिल गया, एक नेगेटिव इंडिकेशन। दूसरी चीज मैंने आपको समझाई थी, ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन आपको बताया गया था। तीसरा नेगेटिव इंडिकेशन बताया गया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है और यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है बार बार, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन आपके साथ डिस्कस किया गया था। इतनी चीजें डिस्कस की गई थी। साथ ही साथ आपको एक चीज और एक्सप्लेन की गई थी, भले ही मार्केट इतने सारे आपको नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा हो, अगर गैप अप ओपन हो गया, पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, तो फिर भी आपको ये तब तक समझना है जब तक मार्केट इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए चल रहा है। आपको मैंने आपको एक और चीज एक्सप्लेन की थी कि ये एक सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिला तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो वो गिरता चला जाएगा, ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी बताई थी, मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन देगा तो वो रिटेस्ट करने वापस आएगा और फिर गिरना शुरू होगा। यहां पे भी आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बनेगी। वही सिचुएशन आज वाली कैंडल में आपको दिखाई दे रही है। इस रेड वाली कैंडल को देखोगे तो आपको ब्रेकडाउन मिला है, अगले वाली ग्रीन कैंडल को देखोगे तो मार्केट वापस आया है और इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अभी इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे पहले सपोर्ट बना हुआ था। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर मार्केट इसी तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम दिया कल को भी और इस जोन में एंटर हो गया, अगर इस जोन में एंटर हो गया तो हमारी थ्योरी फेल हो चुकी है, ये समझना है आपको। लेकिन अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का सहारा लेके चलता रहेगा, आपको इसे आगे एक्सटेंड करनी है, अगर इसी का सहारा लेके चलता रहेगा तो इसका मतलब जो पहले सपोर्ट लेवल बना हुआ था, अब मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद उस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यहां तक मैंने क्या समझाया? ये सबसे मेन चीज थी, जो ये वाला डिस्कशन जो हमने किया है, इसे चाहे एक बार और समझ लेना, क्योंकि आगे भी बहुत काम आने वाला है। ऐसी सिचुएशन हमने बहुत बार देखी है, क्योंकि यहीं पे देख लो, यहां पे भी आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही थी, इसका ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट गिरता चला गया। समझ रहे हो? यहां पे भी हमें एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट रिटेस्ट करने वापस आया। ऐसी पॉसिबिलिटीज पहले भी देखी गई है और ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,500 पे नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, अभी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्लियर है ना? इसका दोबारा डिस्कशन नहीं करते। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस 41,800 पे आपके लिए बनता हुआ यहां पे दिखाई देगा। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो में सपोर्ट नजर आ रहा है 41,000 पे सपोर्ट नजर आ रहा है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि यहां पे अगर मार्केट ने ये वाले पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन दिया, ये एक्सप्लेन किया था, तो मार्केट पहले डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यानी कि आज के डे लो को 31st की, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो 25th का डे लो है, इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा मार्केट, और ये इसी जोन में 41,000 में ही बन रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी जोन में हमें 21st को भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, 28 को भी पहले इस जोन में हमें सपोर्ट देखने को मिला, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर रेजिस्टेंस देखने को मिला है।
और फिर से इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देता है। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला, अगला जो हमें सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है ये 40,600 पे आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका डिस्कशन करेंगे। 21 को ही पहले आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। 19 को आप देखेंगे, 19 को इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 41,351 की दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 41,106 की दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे एक बात और समझो, अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन तो आपको यहाँ पे डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। किसका? 31 का। दोनों डे हाई का भी 31 का ब्रेकआउट मिला अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, और अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो 31 के ही डे लो का ब्रेकडाउन भी मिलेगा आपको। तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट और डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आ सकती है अगर मार्केट ने उसी डायरेक्शन में मोमेंटम किया। जो लोग नहीं जानते डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी क्या है, डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी क्या है, इन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, मैंने डिटेल में अलग अलग वीडियो प्रोवाइड की हुई है आपको, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे, आप स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से समझ पाए। अब यहाँ पे हम पिवट पॉइंट पे एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,350 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,501 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,748 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,103 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 40,997 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,858 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 28.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 42,000 पे, जहाँ पे आपको 24.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे सपोर्ट की तो 41,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 21.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 40,500 पे, जहां पे आपको 19.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।